हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं फिर से आ गया हूँ कन्वर्जन पांडे, एक नया कन्वर्जन लेके। आज हम बनाएंगे बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। और मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको दिखाऊंगा। चलो जल्दी से पहले इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात स्ट्रक्चर से पहले मैं समझाना चाहता हूँ। वो क्या है, बेंजीन पर ईएसआर रिएक्शन होती हैं। अब ये ईएसआर रिएक्शन कौन सी होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसमें एक हाइड्रोजन हटाकर आप कोई भी ग्रुप लगा देते हो। तो ये हमें पढ़ाई जाती है 11 क्लास में, तो बेंजीन के ऊपर पढ़ाई जाती है। तो हम देखते हैं 5 टाइप्स की होती हैं ये। ठीक है ना। पहला कौन सा होता है, पहला होता है हेलोजिनेशन। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है कौन सा, नाइट्रेशन। फिर कौन सा होता है आपका सल्फोनेशन। फिर कौन सी होती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फिर कौन सी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं, 5 रिएक्शन रहती हैं, आपने देखी होंगी पांचों रिएक्शंस। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं इस कन्वर्जन के लिए हेलोजिनेशन रिएक्शन का और नाइट्रेशन का। तो बेंजीन पर हम लोग ईएसआर रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सी वाली, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। तो ये बात पहले पता होनी चाहिए आपको। इस रिएक्शन को करने से पहले ये पांचों रिएक्शन का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे इसको। तो आओ देखते हैं जल्दी से दोनों का स्ट्रक्चर। बेंजीन देखा, बेंजीन आपके सामने बना हुआ है। इसमें कितने कार्बन लगे होते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं और साथ में 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये आपका बेंजीन हो गया। दूसरी तरफ क्या है आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। दोनों एक दूसरे के पैरा पे लगे हैं, दोनों एक दूसरे के फोर्थ पोजीशन पे लगे हैं। नाइट्रो और ब्रोमो एक दूसरे के फोर्थ पोजीशन में लगे हैं बेंजीन के ऊपर। तो मेरे को ये बनाना है बेंजीन से क्या, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने सबसे पहले बेंजीन ले लिया। ठीक है ना। तुम लोग ध्यान से देखो, मैंने बेंजीन ले रखा है। अब देखो मैंने सोचा दो पाथ नहीं हो सकते, कि पहले नाइट्रेशन कराएं कि पहले ब्रोमिनेशन कराएं। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि पहले नाइट्रेशन कि पहले ब्रोमिनेशन। तो मेरे दिमाग में ये सेम क्वेश्चन आया कि पहले नाइट्रेशन कि पहले ब्रोमिनेशन। तो मैंने सोचा चलो पहले ब्रोमिनेशन करा लेते हैं। तो मैंने ब्रोमिनेशन कराया, उसके लिए मैंने क्या करा, Br2 डाला और इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 डाला। तो ये क्या हो गया, ये इसका नीचे वाली चीज़ जो होगी वो इसका क्या है, कैटलिस्ट है, और ऊपर वाला क्या है, इसका रिएजेंट है। तो मैंने बेंजीन के बाद दोनों चीज़ डाली और मुझे ब्रोमिनेशन होकर प्रोडक्ट मिल गया। ब्रोमो ग्रुप लग गया कहाँ पर, ऊपर लग गया। कौन सा पाथ फॉलो करा, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पाथ फॉलो हुआ। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बेंजीन के ऊपर फिर दूसरा पार्ट सोचा। दूसरे पार्ट में क्या करा, मैंने पहले नाइट्रेशन कराया। मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, मैंने इसके ऊपर HNO3 डाल दिया। HNO3 डाला और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। HNO3 में से नाइट्रो ग्रुप निकलेगा और वो कहाँ लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नाइट्रेशन करा दिया। अब एक में पहले क्या कराया, ब्रोमिनेशन। दूसरे में क्या पहले कराया, नाइट्रेशन कराया। तो इनके नाम भी हम लिख सकते हैं अगर हम चाहें। तो ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना, ब्रोमोबेंजीन। और नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो मैंने दोनों बना दिए तुम्हारे लिए। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो ब्रोमोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन है, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखो जो हेलोजेंस होती हैं वो क्या होती हैं, हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का नेचर का मतलब क्या हो गया, कि वो अपने जो बाद कोई भी अगर ग्रुप आएगा तो उसको ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे लगना ही अलाउ करेंगे। दो ऑर्थोस होते हैं, किसी एक पे लगा सकते हैं, तो अपने एक ऑर्थो पर और पैरा पे लगना अलाउ करेंगे, वो अपने मेटा पे उसे नहीं लगने देंगे। ठीक है ना। तो हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। अब बट क्यों लिखा हुआ है, तो जनरली सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, बट हेलोजेंस इसका एक एक्सेप्शन है कि वो ऑर्थो पैरा है जबकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसके अलावा अगर नाइट्रोबेंजीन को देखो ध्यान से, तो नाइट्रो ग्रुप कैसा है, तो नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसा मैंने कहा जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। वो अपने मेटा पर अगले ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट को लाते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ वाला हटाएंगे, कौन सा वाला, मेटा वाला, और यहाँ पर लाएंगे किसी को, किसी नए ग्रुप को आने के लिए अलाउ करेंगे। मतलब यहाँ के लिए डायरेक्ट करेंगे कि तुम्हें अगर आना है तो मेरे मेटा पे आके लगो, और कोई नहीं। मेटा मतलब नंबर 3 वाली पोजीशन। तो ऊपर वाले में कहाँ अलाउ होगा, ऑर्थोस पर या पैरा पे, ऑर्थोस पर या पैरा पे। कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, तो ये वाली ऑर्थो कहलाती है नंबर 2। और नंबर कौन सा हो गया, 6 वाली, नंबर 4 वाली पैरा कहलाती है। तो ये पैरा है और ये दोनों ऑर्थोज हैं। और यहाँ पर मैटर नंबर 3 और नंबर 5 वाली है। तो ये नंबर 3 और 5 पे अलाउ करता है, और ये नंबर 2, 4 और 6 पे अलाउ कर सकता है। अब देखो फिर मैंने को देखा प्रोडक्ट कहाँ चाहिए, 4 नंबर पे चाहिए। तो तुम समझ गए 4 नंबर वाला प्रोडक्ट यहीं से बन सकता है, क्योंकि यही 4 पे अलाउ कर रहा है। तो चलो आउट ट्राई करते, दोनों पे डाल के देखते हैं। अब मैंने इस पर क्या डाला, नाइट्रेशन वाला रीजन डाला। नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या डालते हैं, नाइट्रेशन के लिए हम लोग डालते हैं कौन सी चीज़, HNO3। ठीक है ना, ये तो हमारा रिएजेंट हो गया, और साथ में कैटलिस्ट कौन सा, H2SO4। तो नाइट्रेशन होगा। अब नाइट्रेशन के बाद ये कहाँ अलाउ करेगा, कि भाई आप आओ ऑर्थो पे लग जाओ, या तो मेरे ऑर्थो पे लग जाओ, तो ऑर्थो पे लगा दिया मैंने, या मेरे पैरा पे लग जाओ, या मेरे
कहाँ लग जाओ, पैरा पे लग जाओ, यहाँ पे बनेगा, या मेरे पैरा के ऊपर लग जाओ तो यहाँ पे NO2, ठीक है ना, यहाँ पर NO2 लग गया। अब या तो ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना, ओके, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, तो मैंने बना दिए। अब देखो यहाँ ध्यान से, एक मिनट जरा कलर डार्क कर दूँ, हाँ NO2 वाला ये रहा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट बन गए। अब यही चीज़ को मैं नाम बता देता हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ 2 नंबर पे लगाए तो यहाँ 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन या ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन गया। इधर वाले में देखो यहाँ 4 नंबर पे लगे हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 ब्रोमो 4, यहाँ पे 4 कट गया, वेरी सॉरी, थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ पर आ गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन या पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन गया, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं नीचे वाले पे नाइट्रेशन कराता हूँ जिसमें NO2 ग्रुप पहले से लगा हुआ है, मतलब नाइट्रोबेंजीन के ऊपर क्या कराता हूँ, नाइट्रेशन नहीं, वेरी सॉरी, अब ब्रोमिनेशन कराता हूँ। तो मैंने ब्रोमिनेशन कराया किसके ऊपर, नाइट्रोबेंजीन के ऊपर, नाइट्रोबेंजीन के ऊपर ब्रोमिनेशन कराना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि ये मेटा एक्टिंग ग्रुप है तो ये कहेगा आओ मेरे मेटा पे आके अटैक करके लग जाओ, वरना मैं तुम्हें और कहीं अलाउ नहीं करूँगा। तो या तो 3 पर या 5 पर, आप किसी एक जगह इसको लगा सकते हो। तो मैंने ब्रोमिनेशन अब कहाँ कराया, नाइट्रोबेंजीन के ऊपर, तो देखो कहाँ लग गया, ये मेटा पे लग गया। अब मेटा पे लगा, नंबर 3 पे लगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन या मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। बात समझ में आ गई। तो अगर बेंजीन पर आपने पहले नाइट्रेशन कराया, तो अब जो दोबारा चीज़ आप कराओगे, जो मैंने ब्रोमिनेशन कराया है, तो वो कहाँ जाएगा, नंबर 3 पे जाएगा, यानी मेटा पे जाएगा। पर अगर आपने पहले हेलोजिनेशन कराया फिर नाइट्रेशन कराया, तो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, नंबर 2 या नंबर 4 पर, यानी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, आप सोच कर देखो और अपने हिसाब से मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपने कौन सा पाथ चूज करना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। इसका दूसरा पार्ट भी आ सकता है कि बताओ 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, या 3 कि जहाँ मेटा लिख दिया मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो बताओ कौन सी चीज़ करेंगे आप, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे या ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, मैंने आपको सारे करके दिखा दिए। एक बार आप पॉज कर लो, देख लो, आप समझ में आ गया होगा आई होप, आराम से, बहुत इजी चीज़ है। इसको करने के लिए मैंने कौन से ज्ञान को यूज़ करा, तो इसके लिए मैंने जो चैप्टर की नॉलेज यूज़ करी है वो 11th क्लास की प्योर नॉलेज है। हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, बेंजीन वाला पोर्शन, तो वहाँ आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। आपको कोई भी कन्वर्जन समझने में दिक्कत हो रही हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, पहले वही कन्वर्जन लेकर आ जाऊँगा, वरना फिर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ डेली लाने के लिए आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कन्वर्जन्स। और आप यूं ही अपना प्यार चैनल को देते रहिए, साथ में जुड़े रहिए, और नेक्स्ट कन्वर्जन मिलते हैं फिर आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।